जे पिया संग भवानी, जपि जे पिया संग भवानी। और तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग हराति, सादर जपहु अनंग हराति, सादर जपहु अनंग हराति। भगवान शंकर स्वयं भजन करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति। और दर्शन करिए, हम भजन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हमारे भजन को देखकर यदि हमारे साथ हमारा परिवार भजन करने लगा, ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि। भगवान शंकर स्वयं भजन नहीं करते, बाबा के साथ मेरी मां भी भजन करती है। जपि जेई पिय संग भवानी, उमा सहित जही जपत मुरारी। और याद रखिएगा, जिस परिवार के समस्त लोग एक साथ मिल करके भजन करने लगते हैं, उस परिवार में कितना भी झंझट समस्या क्यों ना आ जाए, उस परिवार में रहने वाले लोग हर समय आनंद में ही बने रहते हैं। ये भजन का प्रभाव है। देखिए, सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, उसमें यदि हम नाच रहे हैं तो नाच थोड़ी है। अभाव में भी यदि नाचने का स्वभाव बना हुआ है, ये परमानंद का लक्षण है। अभाव में हमारे बाबा पहाड़ पे रहते हैं, कैलाश पर, कोई महल में नहीं रहते, लेकिन उसके बाद भी जाकर देखिए परम आनंद है, परम आनंद में बाबा बैठे हैं। ये भजन का प्रभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार भगवान शंकर झंझटों में रहने के बाद भी आनंद में बने हुए हैं, उसी प्रकार अयोध्या कांड मनुष्य के जीवन की युवावस्था है, युवावस्था की कथा है। समस्याएं आएंगी, उसमें यदि आनंद में रहना चाहते हैं आप, तो भगवान शंकर का स्वभाव स्वरूप दर्शन करिए, भजन करिए। हमने क्या धारणा बना रखी है कि सब भजन 50 के बाद 60 के बाद करेंगे। अरे रहिएगा तब न करिएगा। एग्रीमेंट होकर आया है का कि 60 तक रहना है? आप बताइए। अभी 3 साल 4 साल पहले कोरोना बीता है, सवेरे मिलकर आइए, शाम को पता चला सीताराम। कई लोग इतने डिप्रेशन में चले गए कि घरवा से बाहर नहीं निकलते थे। सरकार क्या भरोसा हो। हमारे पूज्य महाराज श्री आएंगे, कहते हैं हमसे बार बार, बेटा जिसके जीवन का भजन बचपन में प्रारंभ नहीं हुआ, उसके जीवन का भजन 55 के बाद प्रारंभ होने वाला नहीं है। 55 के बाद वही कर सकता है जो बचपन से लगा हुआ है। हमारे यहां कहावत है, बूढ़ तोता नहीं पड़ता है, बूढ़ा तोता नहीं पड़ता है। एक घर में पूज्य महाराज श्री के साथ गया, एक बाबूजी बैठे थे। महाराज श्री ने पूछा, बाबूजी प्रणाम, भजन करते हैं? बोले, महाराज 4 लड़का हैं घर में। प्रश्न क्या किया गया? भजन करते हैं? बोले 4 लड़का है घर में। फिर प्रश्न किए, माला जपते हैं? चारों के 2-2 बच्चे हैं महाराज। ये क्या है? पूरा जीवन हम जहां जिएंगे, अंत समय में हमारा शरीर कहीं रहे, मन हमारा वहीं टिका रहता है। इसलिए पूरा जीवन यदि भजन बना रहेगा, तो अंतिम क्षण में आप भले परानुपुर में बैठे रहें, लेकिन आपका मन अयोध्या धाम में पहुंचा रहेगा और भगवान की शरण में लगा रहे। मन कहां रहता है हमारा? इसलिए 60 साल के बाद करेंगे, उसमें मत आइए। अरे किस धुन में बैठा बावरे, और तू किस मद में मस्ताना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में
फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। तू क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद दिनों की यारी है, ये चंद दिनों की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यदि हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मीज पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मत में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने श्री राम जी के मुख को वंदन किया। क्यों? आप दर्शन करिए। रात्रि में भगवान को बताया गया कि प्रातः काल आपका अभिषेक होगा। राम जी सुन के प्रसन्न नहीं हुए, और प्रातः काल बताया गया कि अभिषेक नहीं, अब आपको वन में जाना है। ये सुन के राम जी दुखी नहीं हुए। तो स्वामी जी कहते हैं, प्रसन्नताम न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान रात में सुने प्रातः काल अभिषेक, प्रसन्न नहीं हुए। तथान ममले वनवास दुःखतः, प्रातः काल सुने वनवास में जाना है, दुख नहीं हुआ। क्यों? भगवान सब समय, हर क्षण एक रस में बने रहते हैं। और इसको खोल के यदि कहें
तो यदि परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बन गया तो आप भी विपत्ति में मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्वीकार करने का स्वभाव बन गया। किसी ने पूछा कि क्या आपके पास कोई समस्या है? उसने कहा हाँ है मेरे पास समस्या है। तो फिर पूछा क्या उस समस्या का समाधान भी आपके पास है? तो बोला हाँ समाधान है। तो क्यों रो रहे हैं? समाधान करिए। अगर समाधान है तो समाधान करिए, और यदि समाधान नहीं है तो फिर क्यों रोना? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों रोना? जो होगा देखा जाएगा, आनंद में रहिए। ये एक रास्ता है। यदि आप समस्या का समाधान कर सकते हैं तो रोना क्यों? समाधान करिए। और यदि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो रोने से बदलने वाला तो है नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जितने दिन रहना है आनंद में रहा जा। ये महामंत्र है। भगवान श्री राम ने वनवास को स्वीकार कर लिया, इसलिए भगवान आनंद में है। गोस्वामी जी कहते हैं वो मुख भक्तों का सदैव मंगल करने वाला है, इसलिए उस मुख को मैं बारंबार वंदन करता हूं। और अयोध्या कांड का अंतिम तीसरा श्लोक जो मेरे पीछे आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का, इसी स्वरूप का वंदन किया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश नाम। नील अंबुज के समान जिनके श्यामल कोमल अंग है, जिनके वाम भाग में मां जानकी जी शोभायमान है, जो हाथ में धनुष बाण लेकर के सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन भगवान श्री राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथ। 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। अयोध्या कांड का ये दोहा कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए। देख रहे हैं सरकार? हम कहें धरती पर जितने हिंदू हैं सबको ये दोहा याद है। केवल आप नहीं, जितने हिंदू हैं। कौन सा दोहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जश जो दायक फल चार। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण रज से, श्री चरण में जो रज लगा है उस रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं। निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मने शीशा, दर्पण। यदि आप सवेरे स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनका एक पद है, पद का अंतिम अंतरा, स्वामी जी अब तो भगवान के धाम चले गए, उनके गीत का अंतिम अंतरा मैं सुनाऊं। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बिना सदगुरु की कृपा के, बिना भगवान के कृपा के ये मन निर्मल होने वाला नहीं है। कुछ भी कर लीजिए। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव भगवान के श्री गुरु चरण सरोज, सरोज माने कमल, गुरुदेव भगवान के कमलवत चरण में जो रज लगा है उस रज से निजमन मुकुर सुधार।
अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। क्यों? आगे बरनौ रघुबर विमल जश, जो दायक फल चाहि। भगवान की ये कथा, भगवान का ये चरित्र, भगवान का गुणानुवाद, यही मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष से पुष्ट कर देगा, 4 फल प्रदान करने वाला है। गोस्वामी जी अयोध्या कांड की पहली चौपाई लिखे, बाल कांड को जहां छोड़े थे वहीं से प्रारंभ करते हैं। भगवान विवाह करके अयोध्या आए। आइए चौपाइयों को पहले गुनगुनाते हैं। पहले मैं गाऊंगा, सुनकर आप भी गाइएगा। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम। अगर आपको पूज्य राजन जी महाराज की ये श्री राम कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। जय श्री राम।